होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। जय सीताराम। ईश्वर जो लिख दिए हैं वह अटल है और वही होता है जो ईश्वर चाहते हैं। एक बार स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान सेब बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। अब सभी लोग इतना सुनकर उस जगह पर पहुंच गए जहां सेब बंटना था। उस लंबी लाइन में एक छोटी बच्ची भी खड़ी थी जो बहुत उत्सुक थी, क्योंकि वह बच्ची पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेब के साथ साथ भगवान के दर्शन होंगे, ये सोचकर वह बच्ची बहुत खुश थी। भगवान सेब बांटना शुरू किए। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जब उस बच्ची का नंबर आया तो भगवान ने उसको एक बड़ा और लाल सेब दिए। सेब लेकर बच्ची जैसे ही लाइन से बाहर निकली, उसका सेब हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। अब बच्ची उदास और बहुत दुखी हुई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा। दूसरी लाइन पहली से भी लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। सभी लोग ईमानदारी से अपनी बारी बारी से सेब लेकर जा रहे थे। अंततः वह बच्ची फिर से लाइन में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब खत्म होने लगा। अब वह बच्ची और उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सेब खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। जब तक उस बच्ची की बारी आई तो और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि पिछली बार वाला सेब एक तरह से सड़ चुका था। तुम्हारे लिए वह सेब सही नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में समय बाकी था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब जो सेब पाई हो, ये सेब अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट होकर गई। ठीक इसी प्रकार यदि आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। लोग ईश्वर से शिकायत क्यों करते हैं? ईश्वर पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, न कि पेटियां भरने की। हृदय कैसे चल रहा है यह तो डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह स्वयं को ही देखना पड़ेगा। इस कठिन समय में संयम रखिएगा। ईमानदारी तथा दयालुता से ज़रूरतमंद के लिए भगवान बनकर उनकी मदद करिए। गरीबों की सहायता करेंगे तो ईश्वर हमारा ध्यान जरूर रखेंगे। जय जय श्री राम।